प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर है, जिसे लेकर हमारे चैनल हेड भी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे, जहां चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने इस दौरे को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा विदेश दौरा है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दर्शकों, और हम मॉस्को पहुंच चुके हैं। जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपको आदरणीय प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय इस यात्रा के बारे में समय समय आपको बताते रहेंगे। खासतौर से जो गतिविधियां होंगी उस पर भी आप पर हम पूरी पैनी नजर रखेंगे और हम आपको बताते चले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी विदेश यात्रा है। खासतौर से रशिया, अगर हम बात करें, देश में जो कुछ ऐसे देश आज भी हमारे साथ जिनके जो रिश्ते हैं वो लगभग 5 दशकों से मैं कह सकता हूं कि रशिया के साथ बहुत ही बेहतरीन रिश्ते हैं भारत के। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खासतौर से विदेश मंत्रालय जी, हाँ, एस जयशंकर जी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। एस जयशंकर जी के बारे में अगर हम जैसे आपको बताते चले कि वो पहले जिस प्रकार से उनकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो उनका अपना जो कार्यशैली है उसके बारे में मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाते हैं। और खासतौर से वो पूरी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय की और विदेश मंत्रालय की वो लगातार यहां पे वो सब पहुंचेंगे, पूरी टीम वहां पहुंचेगी। और इस समय मीडिया सेंटर यहां बनाया गया है। खासतौर से आपको हम अभी मीडिया सेंटर का भी अवलोकन करेंगे खासतौर से, और हम बताएंगे क्योंकि देश विदेश के लगभग भारत से यहां पे तमाम पत्रकार मौजूद हैं और हम उन पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी का तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत थके हुए हैं, तो हम आपसे सीधे उनसे अभी नहीं बातचीत करा पाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात, इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो टीम है वो जिस प्रकार से इस 2 दिवसीय दौरे के बाद हमारे देश के हितों में क्या ऐसे काम होंगे उस पर एक गहन चर्चा की जाएगी। और मैं बताते चलूं कि विपक्ष को ऐसा लगता है और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनको हम स्टूडियो जर्नलिस्ट हमेशा कहते हैं, उनको लगता है कि इस बार की सरकार काफी कमजोर है। लेकिन आपको पता है कि प्रकृति भी जब 2 कदम पीछे लेती है तो उसके बाद वो 10 कदम बहुत आगे आती है। जैसा कि एक विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय और खासतौर से उनकी टीम का है, जिस प्रकार से जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद से विदेश मंत्री ने पुनः एस जयशंकर जी ने जब अपना पदभार ग्रहण किया और विनय जी जो हमारे विदेश सचिव है, जिस प्रकार से उनकी ये पूरी टीम लगातार देश के हित में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे काम कर रही है, मुझे लगता है कि हम कहते हैं हमेशा कि हमें अपने घर वालों से अक्सर भयभीत होना पड़ता है। देश के अलावा तो हमारे बहुत सपोर्टर्स हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे साथ बहुत हमें अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं असुरक्षा है। क्योंकि जब हम यहां पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के बारे में लोगों की क्या सोच है। और मैं समय समय पे आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूंगा। वर्तमान में मॉस्को में जो समय हो रहा है वो लगभग 9:30 बज रहे हैं। हम लोग 2.5 घंटे पीछे हैं भारत से, और इसीलिए सब जो पहला बुलेटिन हमारा 7 बजे जाएगा, तो मुझे सिर्फ आपके लिए सुबह 5 बजे उठ करके मुझे लाइव बुलेटिन करना पड़ेगा। अभी आप मेरा ये रिकॉर्डेड बुलेटिन देख रहे हैं क्योंकि हमारे भारतीय समय के अनुसार हमारे स्टूडियो में 10 बजे के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट बुलेटिन हमारा रिकॉर्डेड जो लाइव गया था, हम थोड़ा सा व्यस्त थे इसलिए हम 10 बजे में कनेक्ट नहीं कर पाया था। हमें वाईफाई की सुविधा और हमारे जो टेक्निकल सुविधा जो हमें मिली है उसके साथ हम आपको बता रहे हैं। और 2 दिवसीय दौरे में खास तौर से क्या बड़े कार्य होने वाले, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति से लेकर तमाम जो देश की जो हमारी रणनीति है विदेशी पटल पे उसमें क्या क्या लाभ होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। ब्यूरो हेड सपना चारण के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, मॉस्को से साधना टेलीविजन के लिए।